तो जिसकी कोई सलाहियत ना हो राजनीतिक तौर पर, जिसकी कोई ताकत ना हो राजनीतिक तौर पर, जिसका कोई वजूद ना हो राजनीतिक तौर पर, तो ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर अगर अपनी पार्टी में विलय कराते हैं तो जिनकी खुद की कोई स्टैंड नहीं, जिनकी खुद की कोई शक्ति नहीं, वो वहाँ पर जाकर के क्या शक्ति को ऐड करेंगे? तो देखिए, कोई भी राजनीतिक दल और उसके नेता कहीं भी कोई कार्यक्रम करते हैं या प्रवास करते हैं तो उसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है जो प्रशासन से आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तरह से कानून व्यवस्था का फेलियरनेस कर रहे थे वे लोग और राजनीति करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति बिहार में नहीं होगी। यहाँ सरकार नाम की चीज़ है, विधि व्यवस्था है, कानून प्रशासन है और उसके अंतर्गत ही आपको बिहार में आना होगा। बहुत स्पष्ट है, प्रशांत किशोर ने कल जो परमिशन ली थी जहाँ पे अपने कार्यक्रम के करने की, उससे बिल्कुल अलग जगह पे जहाँ पे उनका परमिशन नहीं था, वहाँ पे आप जा रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो निश्चित तौर पर कानून की अवहेलना है। तो आप परमिशन लीजिएगा नहीं, कानून व्यवस्था का पालन कीजिएगा नहीं और उसके बाद जो अराजकता फैलाइएगा, तो ये उचित नहीं। स्पष्ट है, मेरे पास वो पत्र है। देखिए, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। लगातार बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को डैमेज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लगातार प्रशांत किशोर कहते हैं कि एक एक सीट के लिए नीतीश कुमार को तरसाएंगे और आरसीपी सिंह का जो है साथ उनको मिल गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीडिया प्रभारी हैं दानिश सिकवाल जी। आरसीपी सिंह का साथ मिला है प्रशांत किशोर को, लगातार डैमेज करने की बात कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं और बड़ी अदब से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी जो पार्टी उन्होंने बनाई, उस पार्टी में कोई सलाहियत होती, कोई ताकत होती राजनीतिक तौर पर, तो क्यों मजबूर होते हैं विलय करने के लिए? तो जिसकी कोई सलाहियत ना हो राजनीतिक तौर पर, जिसकी कोई ताकत ना हो राजनीतिक तौर पर, जिसका कोई वजूद ना हो राजनीतिक तौर पर, तो ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर अगर अपनी पार्टी में विलय कराते हैं तो जिनकी खुद की कोई स्टैंड नहीं, जिनकी खुद की कोई शक्ति नहीं, वो वहाँ पर जाकर के क्या शक्ति को ऐड करेंगे? तो मुझे लगता है कि कोई जो है इस प्रकार का जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इनके आने से शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी खुद की ताकत कुछ ना हो वो दूसरी की ताकत क्या बढ़ाएगा? और बिहार के अंदर इस बात को लेकर यहाँ की आवाम पूरी तरह से वाकिफ़ है कि किस प्रकार से एनडीए के नेतृत्व में यहाँ पे काम हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को लगातार जो है इंगेज किया है काम करके। और आज भी प्रधानमंत्री आने वाले हैं 29 तारीख को पटना, 30 तारीख को रोहतास में लगातार जो है उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा, पटना को नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। आज पटना में पहली बार जो है एक नया एयरपोर्ट का रूप आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे सरकार, एनडीए की सरकार ने किया है। तो इसलिए कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत इस बार के चुनाव में एनडीए को नहीं हरा सकती। राहुल गांधी फिर से बिहार आ रहे हैं। पिछली बार आए थे तो उनको छात्र संवाद के लिए जाने से रोक दिया गया था। आरोप लगाए थे कि जो है हमको इस प्रकार से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सरकार की तानाशाही है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल और उसके नेता कहीं भी कोई कार्यक्रम करते हैं या प्रवास करते हैं तो उसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है जो प्रशासन से आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती है ताकि वहाँ पर अराजकता ना फैले, विधि व्यवस्था जो है वहाँ की बनी रहे। अगर आपको पटना में या बिहार में आने से कोई नहीं रोकता, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत राजनीतिक दल होने के नाते आप कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अराजकता फैलाएंगे, अगर आप व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, आप अगर परमिशन लेंगे और उसके बाद किसी दूसरी जगह पे जो है आप जाएंगे, तो इसलिए जो है पूरी तरह से कानून व्यवस्था का फेलियरनेस कर रहे थे वे लोग और राजनीति करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति बिहार में नहीं होगी। यहाँ सरकार नाम की चीज़ है, विधि व्यवस्था है, कानून प्रशासन है और उसके अंतर्गत ही आपको बिहार में आना होगा। पहले प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गृह जिले में जाते हैं, उनको जाने से रोका जाता है, बाकायदा वीडियो शेयर किया जाता है जनसुराज के ऑफिशियल हैंडल पर। अब जो है राहुल गांधी भी जा रहे हैं, तो क्या ये जो लोग बातें कह रहे हैं, प्रशांत किशोर हो या राहुल गांधी हो, कि सब जगह जाने से रोका क्यों जा रहा है हम लोगों को? बहुत स्पष्ट है, प्रशांत किशोर ने कल जो परमिशन ली थी जहाँ पे अपने कार्यक्रम के करने की, उससे बिल्कुल अलग जगह पे जहाँ पे उनका परमिशन नहीं था, वहाँ पे आप जा रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो निश्चित तौर पर कानून की अवहेलना है। आपने परमिशन कहीं और के लिए है, आप जा कहीं और रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। पुलिस प्रशासन, अगर आपको जिस जगह पे आप जा रहे थे वहाँ पे अगर आपको कार्यक्रम करना था तो आपको परमिशन लेनी चाहिए। तो आप परमिशन लीजिएगा नहीं, कानून व्यवस्था का पालन कीजिएगा नहीं और उसके बाद जो अराजकता फैलाइएगा, तो ये उचित नहीं। स्पष्ट है, मेरे पास वो पत्र है जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो कल के कार्यक्रम के लिए जो उन्होंने परमिशन जिस स्थान का लिया था,
उस स्थान पर ना जा करके आप दूसरे स्थान पर जा रहे हो, तो निश्चित तौर पर बिहार की पुलिस सजग है, कानून व्यवस्था का पालन करना उसका अधिकार है। तो इसलिए इसका बहाना बना करके अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं करें, ये राजनीति नहीं चलेगी बिहार में। एक अंतिम सवाल लेंगे दानिश जी। कल पटना के कई जगहों पर जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिलाध्यक्ष के द्वारा पोस्टर्स लगाए गए, बिहार में चिराग पासवान की होगी ताजपोशी, आज नीतीश कुमार समूह लगा दी। इमाम गजाली ने लगाया है, शेखपुरा के जिला अध्यक्ष है। नहीं, अच्छी बात है, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसके पार्टी का नेता जो है बड़ा नेता बने, सर्वोच्च पद पे जाए, मुख्यमंत्री बने। तो इमाम गजाली की दिल की ख्वाहिश है, लेकिन किसी कार्यकर्ता के ख्वाहिश से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति, और खासकर जब आप एनडीए के अलायंस में है, एनडीए के गठबंधन में है, तो एनडीए का जो धर्म है उसका निर्वाह करना पड़ेगा। और चिराग पासवान जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है, ये उनके स्टेटमेंट हैं। और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही आगे मुख्यमंत्री होंगे। तो इसलिए कार्यकर्ताओं का जोश है, कार्यकर्ताओं की खुशी है, उसका इजहार है। बाकी चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है। चलिए, तभी आपने बाकायदा सभी सवालों का जवाब सुना, दानिश इकबाल जी सारे जवाब दिए आपको। और इसी प्रकार के खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहें।